तो लीव पर ठीक है। आप लोगों को ये पूरा बुक भेजा था 10th क्लास। सर क्या भेजे थे? कुछ नहीं, 10th क्लास में। क्या कर रहे थे लास्ट क्लास? यार वर्कशीट ऊपर का डाउट करना है। किसका डाउट? क्वाड्रेटिक अबे अच्छा, एक्सरसाइज 1 हुआ था, एक्सरसाइज 2 करना था ना। यस सर। तो क्या डाउट है बताइए, एक्सरसाइज 2 देखिए क्या क्या डाउट। वीवीसी पेज 2 खोल दिएगा, पेज 1 सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा एक्सरसाइज 2 में क्या डाउट है बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5। तो एलसीएम लेके बनाना है, एलसीएम लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ट्राई किए थे a प्लस बी प्लस एक्स। यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सर 1/x को उधर ले यदि जाएंगे। एक्स कर सकते हैं या डायरेक्ट भी एलसीएम लोगे तो भी बन जाएगा। जैसे एलसीएम ने से ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस यहाँ पे जाएगा बी एक्स प्लस यहाँ पे ए बी। ठीक है ना? तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, it will become a plus b plus x into ax plus bx plus ab equal to abx। ठीक है, ए से पहले तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स
सर वो ए स्क्वायर बी होगा ना? प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स, ठीक है। ए बी एक्स तो पड़ जाएगा ना। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, और कहीं है एक्स स्क्वायर नहीं है, ये दोनों टर्म हमने ले लिया, ठीक है। मैं हटाते जाता हूँ जिससे हम कंफ्यूजन ना होता है। एक्स वाला टर्म 1 2 3 4, तो एक्स वाला टर्म क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है एक्स वाला टर्म, ठीक है। उसके बाद बचा गया, ये बचा है और ये बचा, तो लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए प्लस बी कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स बचेगा ना, प्लस ए बी, नहीं, हाँ ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, ए बी बचेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ से एक तो ए प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा, तो ए इक्वल टू माइनस बी, ए इक्वल टू नॉट जीरो, बी इक्वल टू नॉट जीरो, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, एंड एक्स कैन नॉट बी माइनस ए प्लस बी, तो ये दिया है। क्या क्या फैक्टर है लिखते आएंगे ना, किसी को जीरो की तरफ नहीं लेंगे। पहला फैक्टर तो ए प्लस बी है, और दूसरा फैक्टर इसका एक्स प्लस ए होता है ना, यही होगा ना, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो यस सर। क्या क्या आंसर आएगा यहाँ से, यहाँ से आएगा एक तो हो जाएगा ए इक्वल टू माइनस बी, दूसरा क्या जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए, और एक्स इक्वल टू माइनस ए। सर एक्स इक्वल टू माइनस बी है ए तो इज इक्वल टू माइनस या प्लस। क्या सर कहते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस से ही हो सकता है। सर एक्स इक्वल टू माइनस बी है तो एक्स इक्वल टू ए नहीं हो सकता। हो सकता है ना। सर हम्म, सर अपन को तो बस एक्स का वैल्यू निकालना, तो ए प्लस बी को तो जीरो से ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सॉल्व फॉर एक्स बोला है क्या, सॉल्व फॉर एक्स में बोला है ना, आंसर देखो, आंसर में क्या क्या है, सर फिर एक्स एक्स इक्वल का टू ही वैल्यू माइनस दिया ए हुआ है एंड माइनस माइनस और बी। बी। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। फिर एक्स का ही वैल्यू दिया हुआ है पीछे आंसर में। ए प्लस बी को जीरो की तरफ ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या डाउट है नेक्स्ट। सर एक मिनट बोला स्क्रीन दिखाई नहीं रहा।
सर थर्ड स्टेप के बाद समझा दो। सर अब तो आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? ये थर्ड के बाद नहीं समझ में आया? ये वाला स्टेप, ये तो मल्टीप्लाई किए ना। यस सर थर्ड के बाद। कौन सा स्टेप? ये स्टेप समझ में आया? ये वाला? यस सर। उसके नीचे वाला नहीं आया? सर उसके नेक्स्ट। यस सर नेक्स्ट स्टेप सर। उसमें क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ ले रहे हैं। समझ लो ये वाले ए बी एक्स को, ये वाले ए बी एक्स को इस तरफ ले गए, ये वाले ए बी एक्स को इस तरफ ले गए, तो वो तो जीरो हो गया, बचा इतने टर्म। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म जो एक साथ लिख लिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, अब बचा एक्स वाले टर्म, तो एक्स वाला टर्म ये है, ये है, और ये है, और ये है। तो क्या क्या टर्म है एक्स स्क्वायर वाला? ए स्क्वायर, ऐसा है ना, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी एक्स, है कि नहीं? ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी एक्स है, ये ए बी एक्स और ए बी एक्स टू ए बी एक्स हो गया। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वही तो लिखा हूँ। ठीक है, बचा क्या? ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बचा, तो ए स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर टर्म हो गए, और कोई टर्म बच रहा है? नहीं बच रहा है। क्लियर है अभी? अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसा बन जाएगा इक्वेशन। है ना? इसमें ए भी कॉमन आ गया, तो अब ए प्लस बी ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं, सबके पास है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर, इसके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो एक ए प्लस बी बच गया और सिर्फ ए बी है। इसको फैक्टराइज करेंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन यही आता है एक्स स्क्वायर। इसको जब फैक्टराइज करें ऐसा लिख भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्स, तो बच रहा है एक्स प्लस ए, यहाँ से कॉमन ले लेंगे बी, बच रहा है एक्स प्लस ए, तो क्या फैक्टर बनेगा? प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको पहले ही अगर जीरो की तरफ कर देते हैं तो यही बचेगा लास्ट में। ठीक है, एक्स इजिकल टू माइनस ए एंड एक्स इजिकल टू माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व करने बोल रहा है, तो सॉल्व हमेशा वेरिएबल प्ले करते हैं, एक्स प्ले करते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन पूछेंगे तो ए इक्वल टू माइनस बी भी एक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है ना? क्योंकि हम रख के देख सकते हैं, इक्वल टू माइनस बी रखोगे तो ए इक्वल टू माइनस बी रखने पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वन बाई एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, फोर साइड इक्वल हो रहा है ना। अगर ए और बी को भी वेरिएबल मान रहे हैं तो क्योंकि यहाँ ए और बी को नंबर मान रहे हैं, तो सिर्फ एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है इतना? अभी समझ में आया? सर 10th। ये हटा दो, मिटा दो, कि लिख लियो ना? द इक्वेशन दिस इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो लगाना है बस। हाँ, पता है ना इक्वल रूट की कंडीशन। क्या होता है बताओ इक्वल रूट के कंडीशन? किसका डाउट है? क्वेश्चन में टाइम बताओ। B square is equal to 4AC. बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू, हाँ बी स्क्वायर इक्वल टू फोर एसी, बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो।
पता है ना। तो इसमें करो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करके देखे थे। किसका डाउट है? कौन पूछा है? सर मैं निशा। अन्वेषा आपने? यस तो देखा आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 किया था। यस सर। किया था फिर भी नहीं आया। नहीं सर, लास्ट के स्टेप्स में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते, तो ए हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर है ना। एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते थे, बी हो गया 2mc एंड कांस्टेंट टर्म सी दैट इज सी स्क्वायर फॉर इक्वल रूट। ठीक है, क्या होता है फॉर इक्वल रूट? डी मल्टीप्लाई 0 दैट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है ना। बी की वैल्यू रख देंगे ठीक है, बस यही करना है हमको जैसा क्वेश्चन होगा। और ब्रैकेट ओपन करेंगे ना। ठीक है, 1 पहले मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, 4 से देखो इसलिए वो ओपन के ब्रैकेट से दिख रहा है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है, तो 4 कॉमन लेके हटा सकते हो या 4 से सबको डिवाइड भी कर दिए बोल सकते हो, तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर को उधर ले जाते हो। सर सर बोलिए। एक सेकंड नीचे ले जाइए सर, वो लास्ट स्टेप लिखना बच गया मेरा। पहले सर समझ बीच लो ना फिर लिख। है सर। लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए। तो क्या प्रूफ करने बोला है? यही प्रूफ करने बोला है ना आगे। ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया सबको? यस सर। लिख लिए? लिख लिए क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट का डाउट है बताइए। क्वेश्चन 14।
ये 300 एप्पल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये वाला। ठीक है, 300 apples are distributed equally among a certain number of students. Had these been 10 more students, each would have been received one apple less. Find the number of students. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को x मान लेते हैं ना, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू x, ठीक है ना। हैड दिस बीन 10 मोर स्टूडेंट, अगर x प्लस 10 होंगे ना तो सेकंड कंडीशन x प्लस 10। तो 300 एप्पल्स को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 300/x होगा, ईच स्टूडेंट है ना। अगर x प्लस 10 स्टूडेंट है तब क्या हो रहा है, तो एक कम मिल रहा है। तो पहले 300 प्लस x मिल रहा है, तो अब कितना मिले, हर स्टूडेंट्स को इतना मिल रहा है। अगर 10 स्टूडेंट बढ़ा देते हैं तो ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा, x प्लस 10 वाले केस में कितना मिलेगा, 300/x-1, ठीक है ना। तो 300 एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करना है x प्लस 10 बच्चों में, तो ऐसे कितना मिलेगा, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन बन गया ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम है नरेंद्र, बन जाएगा, यस सॉल्व कर लोगे कि करूँ। इजी होगा, एक्स वाले को एक तरफ ऐसे भी करोगे तो हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या। सर क्वेश्चन नंबर 4 में मिस प्रिंटिंग है। कहाँ पे, सर वो 2x प्लस 3 होगा नीचे, सर 2x प्लस 5 की जगह। यस है मतलब ऐसे नहीं तो सॉल्व क्योंकि सर होगा। उधर x का -3/2 दिया हुआ है ना, x नॉट इक्वल्स टू -3/2। सही बोल रहे थे। अगर ये दिया है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता तो 2x प्लस 3 होगा, और अगर 2x प्लस 5 होगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन 2x प्लस 3 होगा तो एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा। इसको t मान लेंगे तो t -1/t वाले फॉर्म से बन जाएगा ना। और सर वो भी तो x इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू -3/2 दिया हुआ है। हाँ हाँ, वो तो 2x प्लस 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20। और क्या डाउट है, जल्दी बताइए।
14 हो गया। नेक्स्ट, और कुछ डाउट नहीं? एक्सरसाइज 3 की हो? सर 9 9 एक्सरसाइज 3 का। सर 2 का 19 2 का 19 19। A plane left 30 minutes later than the scheduled time and in order to, वही वर्ड प्रॉब्लम है, ट्राई किए हो? A plane A plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 1500 km away in time, he had increased the speed to 15 per hour from the, ठीक है, यूजुअल स्पीड को x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 30 मिनट लेटर निकला है। सर सर इस क्वेश्चन का आंसर 750 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो आंसर में क्या अलग है? हाँ यस सर। सर क्योंकि ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है सर, मैं उसको सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा यूजुअल टाइम। यूजुअल स्पीड अगर हम x लेंगे तो डिस्टेंस कितना है, 1500 किलोमीटर है, और x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं स्पीड, तो कितना टाइम लग रहा है, x आवर्स लग रहे हैं, उसको कितने आवर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। यूजुअल टाइम 30 मिनट लेटर, अगर 30 मिनट लेट निकल रहा है तो 30 मिनट और टाइम पे ही पहुंचना है, ठीक है। तो उसको कितना स्पीड इंक्रीज करना पड़ रहा है, कितना, 250 किलोमीटर पर आवर। तो नया स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 250, ऐसे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया नया नया स्पीड हो गया, ठीक है ना। तो इस स्पीड से जाएगा तो टाइम पे पहुंच जाएगा, और टाइम क्या, इस टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो नया क्या हो जाएगा, दिस टाइम मस्ट बी इक्वल टू दिस, यही होगा ना, यही क्वेश्चन बनेगा। नहीं, 30 मिनट लेटर निकला है ना, तो ये टाइम 30 मिनट कम लग रहा है, तो इसमें 30 मिनट ज़्यादा कर दो, या इसमें 30 मिनट, सर इसमें 15,000 30 मिनट मतलब हाफ, ठीक है ना। इस टाइम से हाफ मिनट कम लग, हाफ आवर्स कम लग रहा है, ठीक है। चाहिए तो ये इसको इधर ले जाओ तो 1500 कॉमन निकल जाएगा, या फिर 1/2 को, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, 1500 को कॉमन ले लिए, 1/x प्लस 250 माइनस 1/x इक्वल टू -1/2। ये 1500 को इधर नीचे ले आएंगे और ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 250 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 1/30,000, 3000 ना, 900 into 3, ठीक है। नाउ इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बताइए, ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट 2000 इंटू 250, ठीक है। फिर 750,000। हाँ 750,000 ठीक है, ऐसा तो 750, 750 और 1000 रूट हो जाएंगे इसके। ठीक है, 750 एंड 1000, तो हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 750x है।
प्रोडक्ट भी यही आ रहा है माइनस में और सम प्लस में, तो x इक्वल टू 750 आंसर है, ठीक है। 750 सही, हाँ मतलब 750 सही है ना वो? हाँ सही है, 750 इसमें क्या दिया आंसर? 750 दिया नहीं सर, कोई गलत होगा सर। क्या 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 750 की दिया है 750 दिया है ना, तो फिर डाउट कहाँ पे है? सर। वो कोई बोला था कि कुछ गलत दिया करके, इसलिए पूछ रहा हूँ। और क्या डाउट है? चलो जल्दी खत्म करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या डाउट है बताओ जल्दी। एक्सरसाइज 3 नहीं की हो क्या? नो सर। कोई नहीं किया है? तो 4 हम्म? तो मैंने कर लिया है। बोलो क्या डाउट है? सर कर लिया हूँ। क्या डाउट है तो बताइए। So fourth. फोर्थ तो डिवाइड करना है इसको तो पहले आप लोग। So divide करके जो इक्वेशन है उसी का निकालना है। हाँ डिवाइड करके जो क्वाड्रेटिक आएगा, तो क्वाड्रेटिक के या तो दोनों रियल रूट होंगे या तो फिर एक भी रियल रूट नहीं होगा, तो यहाँ पर जीरो सर वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि आंसर बी है। आंसर बी है ना? यस सर। सर इसमें रिमाइंडर भी बच रहा है तो भी अपन को मतलब क्वेश्चन को कंसीडर करना। हाँ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब डिवाइड का रिजल्ट हम ऑलवेज क्या लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, रिमाइंडर से मतलब नहीं। यहाँ पर ये नहीं यस बोला है ना सर। कि कंप्लीटली डिविजिबल, ऐसा कुछ बोला नहीं, तो क्वेश्चन की लेंगे। तो आंसर इसमें ऐसे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम रूल पढ़ चुके हैं कि जब एक्स स्क्वायर से बाय क्वाड्रेटिक को एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा क्वाड्रेटिक ही आएगा ना। क्वोशिएंट क्या आने वाला है? क्वाड्रेटिक ही आने वाला है। अब क्वाड्रेटिक की अगर हम रियल रूट की बात करें तो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट रियल होंगे या दोनों इमेजिनरी होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक के दो रूट तो होंगे ही होंगे, या तो यहाँ पे जीरो, या तो जीरो ऑप्शन होता तो कंफ्यूजन होता है, जीरो ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर बी 2 आ सर जाएगा। दोनों सेम भी तो हो सकते हैं ना? तब भी दो रूट ही काउंट करते हैं ना, उसको दो रूट ही बोलते हैं। दोनों सेम होंगे तो सॉल्यूशन अगर बोलेगा तब एक बोलते हैं, लेकिन रूट्स उसको दो ही बोलते हैं। नहीं तो इक्वल रूट हम पढ़ते हैं क्यों? इक्वल रूट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसको दो रूट बोला जाता है और दोनों इक्वल होते हैं, तो रूट उसको दो ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 को तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका ऐसे ही आंसर भी आएगा, ठीक है। और क्या डाउट है? So fifth और sixth. फिफ्थ भी, द नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो इसके रूट तो रियल ही होंगे, इमेजिनरी का तो सवाल ही नहीं उठता जब तक नंबर नहीं, ए बी सी पता नहीं। चलो ठीक है फिर भी, और क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होंगे, बस वही है कि क्वाड्रेटिक के दो सर रूट इसका होते हैं, बाई 2 आएगा ना, मतलब सी आएगा ना आंसर? सी आएगा। और चाहे तो ज्यादा से ज्यादा डी निकाल के देख सर सकते हैं, डी। सर बोलो। इसका 0 होगा। चलिए ठीक है, हम लोग डी निकाल के देख लेते हैं, डी निगेटिव तो नहीं आ रहा। सर मतलब इसमें जो डी है वो -4 a टू द पावर 4 -4 b स्क्वायर c स्क्वायर। हाँ वो डी पे डिपेंड करेगा। तो लोग नेगेटिव ही होंगे ना इसका, तो मतलब डी नेगेटिव ही। हाँ कई बार ऐसा भी आ सकता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी सी डी विल बी नेगेटिव, तो इसके रियल रूट निकालने के लिए हम डी देख लेते हैं। मतलब इमेजनरी है कि रियल है यही बताना है ना, तो डी निकाल लेंगे, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4 ac। यहाँ पे पता है बी क्या होगा, ये जो है बी होगा, है ना। ये हो गया ए, हो गया ये, हो गया सी। डायरेक्ट 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर और रूट का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डायरेक्ट, है ना, -4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो 4 को कॉमन ले लो, अंदर बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से ए की पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ से माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ पूरा निगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, माइनस बाहर आ गया 4, -4 बचा क्या अंदर, ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही बच रहा है ना। तो ए टू द पावर 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी नंबर रख लो ए, क्योंकि पावर 4 इवन होने के कारण ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पूरा ब्रैकेट क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये निगेटिव आएगा नहीं, ये निगेटिव नहीं आएगा तो बाहर वाला नंबर निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो ये टोटल नंबर ऑलवेज निगेटिव है ना, ऑलवेज निगेटिव। तो ऑलवेज निगेटिव होने के कारण रूट्स विल बी इमेजिनरी, तो नो रियल रूट। ठीक है, क्लियर है, बस डी देखना है, लिखना है क्या? नो सर। जिसने पूछा था डाउट देख लो, प्रिंट स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और क्या डाउट है नेक्स्ट? सर लेकिन ये इंटीग्रल तो नहीं है क्या नहीं है? तो कुछ सर, भी ए हो बी ना, सी इंटीग्रल कुछ भी सो हो, दिया वाला। कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी ले लो ना, बस इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, है ना। इमेजिनरी तो है नहीं, यहाँ तो बोला है ना। रियल के लिए सेटिस्फाइड है। क्या? सर लेकिन बोला तो नहीं कि इमेजिनरी नहीं ले सकते। तो कोफिशिएंट हम जब पढ़ते हैं तो कोफिशिएंट कैसे पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट इमेजिनरी होते ही नहीं पहली बार, अगर हम किसी को पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, है ना। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में हम पढ़े कि कोफिशिएंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर कैन बी कोफिशिएंट, है ना। रूट्स में ओके सर। इमेजिनरी आता है, लेकिन जो हमारा जो इनपुट है वो सब क्या है, रियल ही है, सिर्फ रियल ही है इनपुट। आउटपुट में आ गया इसलिए हमको पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो इनपुट सारा रियल है इसमें। ठीक है ना। तो बाकी कोई भी, चाहे आप निगेटिव फ्रैक्शन लो, चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन लो, चाहे आप इरेशनल नंबर लो, कुछ भी नंबर लो, परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हम पढ़े फॉर ऑल रियल नंबर परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। और क्या डाउट है कुछ नेक्स्ट? और किसी का डाउट है कुछ इसमें? 6 6 भी डाउट है, रूट से रेशियो दिया इसमें क्या दिक्कत है यार, किसका डाउट है 6? 2 प्लस माइनस सब मेरा। भी आएगा रूट। 6 किसने पूछा था 6? सर मैंने नहीं बन रहा है ये, सर इसका रूट्स तो 2 प्लस माइनस रूट 3 आएगा। बट रूट नहीं पूछा ना, इसकी वैल्यू पूछा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, रूट्स का रेशियो पी क्यू दिया, तो हम क्या ले सकते हैं, पी क्यू दिया है तो क्योंकि और क्योंकि रूट हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ रूट विल बी पी के प्लस क्यू के इक्वल टू -4, तो माइनस में +4 आ जाएगा ना, माइनस बी बाई ए से, एंड प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू क्यू के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने बोला तो यहाँ पर एल्शियम ले लो, तो एल्शियम हो जाएगा रूट पी और रूट पी। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा रूट पी इंटू रूट पी, ये आ जाएगा, ये निकालना और ये गिवन है हमको। ठीक है, तो यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो,
है ना। या तो के मल्टीप्लाई समझ में आ ही गया होगा, के कट जाएगा तो 4/1 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? 4 आंसर आएगा। 4 है ऑप्शन में। हाँ बी। क्लियर है? इसकी वैल्यू पूछा ना, इसकी वैल्यू, तो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। और के अच्छा चलो इन दोनों को डिवाइड करने बोलता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को डिवाइड मत करो, नीचे वाले का सर नीचे के क्या। सर डिनोमिनेटर में के बच जाएगा ना बड़ी। नहीं बचेगा, चलो इसमें के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो ऊपर क्या हो गया, पी के प्लस क्यू के, यस सर। और नीचे अंदर जाके के स्क्वायर बनेगा, रूट होगा पी क्यू के स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो आंसर 4 ही आएगा ना। ठीक है। रूट यस। क्लियर है सबको? और क्या डाउट है? लिख ही नहीं होगा तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन। और कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन कुछ देता हूँ। तो 7th का नो डेफिनेट 7 का नो डेफिनेट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द रूट्स बेटा। इफ द तो रूट्स ऑफ सी होगा। तो सी है, सी। यस सर सी होगा। हाँ ये तो पहले ही बता चुका हूँ, ए और सी इंटरचेंज होते हैं तो रेसिप्रोकल होते हैं, कर चुके हैं। ए और सी इंटरचेंज हुआ तो रूट्स आर रेसिप्रोकल। ठीक है, यस। सी होगा। और क्या डाउट? और क्या डाउट सर है? ये अर्थ वाला एक बार बता दी। The condition that the equation whose r1 root is the cube and other root is, तो मेरा कुछ और रिलेशन आ रहा है, ये नहीं आ रहा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है ना। तो वन रूट इज क्यूब ऑफ अदर रूट, तो अल्फा एंड अल्फा क्यूब ले लिया। ठीक है ना। सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस पी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा टू द पावर 4 आ जाएगा क्यूब। ठीक है ना। तो बस अल्फा को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो अल्फा कॉमन हो गया, 1 प्लस अल्फा क्यूब इक्वल टू अल्फा टू पावर 4। तो कैंसिल हो गया अल्फा क्यूब, 1 प्लस अल्फा क्यूब 1 अल्फा क्यूब इक्वल टू। ठीक है ना। तो चाहो तो इसको लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा क्यूब को टी ले लो, कैसा भी कर सकते हो। चलो अल्फा क्यूब को मैं टी ले लिया, क्या हो जाएगा? सर एक बार ऊपर कीजिए ना। बस सर ये वो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 वन हो प्लस गया, अल्फा स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दी। अच्छा ये अल्फा स्क्वायर हो गया। हाँ ठीक है, अल्फा स्क्वायर हो गया। तो ये कोई काम का नहीं है, तो जो मैं लिख रहा हूँ बता देता हूँ। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा हमारा दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है ना। रूट क्यूब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दिया, रूट क्यूब। ठीक है, समझ में आया ना। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रूट क्यू, तो 1 प्लस रूट क्यू अपॉन अल्फा क्यू इक्वल टू माइनस पी बाई। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल के, और अल्फा क्यूब की वैल्यू भी यहाँ से रख सकते हैं माइनस पी चाहो तो। माइनस पी 12। माइनस क्यू बाई अल्फा भी रख सकते हो। ठीक है, नहीं क्यू बाई अल्फा भी रख सकते हो, या तो फिर दोनों जगह से अल्फा क्यूब को निकाल के एक ये भी कर सकते हो, दोनों जगह से अल्फा क्यूब निकाल लो और इक्वेट कर दो। तो यहाँ से अल्फा क्यूब क्या आएगा, माइनस पी माइनस अल्फा, और यहाँ से अल्फा क्यूब क्या आएगा, क्यू अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर के कुछ नहीं। ठीक है,
इसको भी चाहो तो कुछ सॉल्व करके देख सकते हो क्या है। अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आएगा, उसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो फिर दोनों को इक्वेट कर सकते हो। यहाँ से प्लस माइनस क्यू आना चाहिए, प्लस माइनस रूट क्यू। क्वेश्चन तो वही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस टू, तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इसका रूट अल्फा इज द रूट ऑफ, तो वैसे ही है, ठीक है। डायरेक्ट रूट भी निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट रूट भी निकाल, क्या आ रहा है कंडीशन क्या आ रहा है। सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से कीजिए। अगर डायरेक्ट रूट निकाले तो अल्फा डायरेक्ट मिल जाएगा, माइनस पी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी ना, लेकिन माइनस पी अल्फा प्लस अल्फा क्यूब होगा। पूछा क्या है, माइनस पी पूछा है ना, पी की वैल्यू ही पूछा है। डिवाइड नहीं करते हैं ऐसा, डिवाइड नहीं करते, थोड़ा लेंथी है ना, देखना पड़ेगा यहाँ पे। यही करते हैं, अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं और वहाँ की वैल्यू बढ़ जाती है। अल्फा कॉमन निकाल लेते तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, यहाँ से वैल्यू रख देते हैं प्लस माइनस रूट क्यू, तो अल्फा 1 प्लस माइनस रूट क्यू इक्वल टू माइनस, अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। अल्फा स्क्वायर निकाल के यहाँ पे करते हैं। अब दोनों इक्वेशन तो यूज़ कर ही लेंगे हम। प्लस माइनस नहीं ले रहा है तो वो क्यू की पावर 1/4 कर दिया, तो लोग नहीं लेते क्यू की पावर 1/4 प्लस माइनस दोनों देना चाहिए। चलो ठीक है यार, सी आर है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. एक बार फिर से समझा सर दीजिए। सॉल्यूशन भेज दो, क्या लिख नहीं पाए। सॉल्यूशन है ना, लिखो। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सिर्फ रूट क्यू, बस इतना ही है सॉल्यूशन, इसमें सब ये भी जरूरत नहीं। अल्फा स्क्वायर रूट क्यू, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रूट क्यू रख दी, नीचे चला के अल्फा की वैल्यू आ गया ये, ठीक है। अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो क्यू की पावर 1/4 है, तो क्यू की पावर 1/4 ये ऊपर आ गया, ठीक है। बस इतना ही, भेजना इसको। यस सर, भेज दीजिए। और कुछ डाउट बचा है? सर जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था यूनिट डिजिट वाला, वो बना था क्या? किस नाम से थे? सर यूनिट डिजिट वाले एक सर 841488। वो कल भेजे थे, कल? नहीं सर, जो लास्ट डाउट क्लास में पूछा था आपसे। अच्छा, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बताने थे ना, ठीक है। मैं देख के एक्चुअली में कभी सर मैंने आज ही आपको एक क्वेश्चन भेजा सर। कौन अमूल्य बोल रहे हो? नो सर, मैं जसमीत बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं लिखा था कि आज की क्लास लिखा था। नो सर, अभी मैंने भेजा था सर, क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले। सर थर्ड वाला। कौन सा सर इसमें 41 और 42। फंक्शन कर रहे हो आप? यस सर। कौन से बुक से कर रहे हो फंक्शन अभी? सर पियर्सन सर। ओके, ठीक है।
सबको समझ नहीं आएगा ना। एफ एक्स दिया है, अच्छा, तो कुछ नहीं होता है, फंक्शन है ना, एफ एक्स इजिकल टू, अगर 5x है तो एफ वाई बोलेगा तो एफ वाई बोलेगा तो 5y हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब x की जगह y रख देना है। एफ एक्स वाई पूछेगा तो 5xy हो जाएगा, बस x जो बोलेगा वही, जैसे पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे ना, सेम वैसे ही है ये, ठीक है ना। यस सर। बाकी तो लॉग है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स इजिकल टू लॉग एक्स है ना, तो एफ एक्स वाई क्या हो जाना चाहिए, लॉग एक्स वाई हो जाना चाहिए। बात यस क्लियर है। एफ एक्स एक्स बाई वाई क्या हो जाना चाहिए, लॉग एक्स बाई वाई हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, फिर एफ एक्स लॉग यस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये क्लियर है, इसको सॉल्व करना है बस। सर ऑप्शन 4 होगा। देख लेते, तो यहाँ पर हम वाई वाई तो कट जाएगा, 2 लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स कट जाएगा तो 2y लॉग हो जाएगा। कैसे किए, हम इसको log x प्लस लॉग वाई लिखेंगे, या तो इंटू वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ें, log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू एन, तो यहाँ प्लस है तो इंटू कर देंगे, log x इंटू वाई इंटू एक्स बाई वाई, यही हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर हो जाएगा log x स्क्वायर, टू सामने आ जाएगा तो 2 log x हो जाएगा, 2 log x अपॉन log x इंटू log y, ये कट गया तो 2 अपॉन लॉग वाई आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यस और चाहो तो इसको आप लोग ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो ये भी लॉग एम एन है तो एम प्लस एन लिख सकते हैं, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लिख सकते हैं ना, और इसको एम बाई एन है तो एम माइनस एन, तो प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकते हैं, लॉग वाई कट गया, 2 लॉग एक्स वैसे ही आएगा ना, जो ज़्यादा इजी लगे अपन को, जो ज़्यादा समझ में आए, तो बिल्कुल देखता हूँ। 2 अपन लॉग वाई, ठीक है। यस तो फंक्शन है नहीं एक्चुअल में, बस बेसिक ही है जस्ट। सर इसका बी आएगा 42 का। 42 भी पूछो, ये भी बताना है क्या। यस सर 42। x minus 1 upon x plus 1, x cannot be equal to minus 1, and find the value of x minus 1 upon x plus 1। तो f नहीं वही है, जैसे अगर f y बोल देगा, यहाँ पर f y बोलेगा तो क्या आना चाहिए बताओ, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 आ जाएगा कि नहीं। यस तो f अगर y बाई एक्स बोलेगा तो इस यहाँ पर y बाई एक्स रख जाए, तो f x माइनस 1 x प्लस 1 बोल रहा है, तो हर x के जगह भी ये रखना है, हर x के जगह, तो हर x के जगह ये रखेंगे तो क्या बनेगा बताइए। 43 भी यस है सर क्या, बन जाएगा। नो सर बन जाएगा 42। 43 नहीं है तो ये हटा दो ना, ये हटा देता हूँ, ठीक है, चलो अब बता देता हूँ। तो x की जगह रखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर माइनस 1 डिवाइड बाय, फिर से x की जगह वही रखेंगे, अब बन जाएगा ना, बस इसको सॉल्व करना है, एक्स प्लस कर देता हूँ सॉर्ट करके, बाकी आप लोग अपने तरीके से कर लें, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन, और कुछ डाउट है। नो सर। अच्छी बात है, अगर एक्स्ट्रा ऐसे चैप्टर आप लोग कर रहे हो तो ये सब बेसिक से अच्छा ही होगा अपना। एस चांद भी है, IT फाउंडेशन एस चांद भी है, भेजो, क्या आप लोग करना चाहोगे। यस सर, यस सर। यस सर। तो आप लोग 9th का भी करना चाहिए ऐसे, तो एस चांद आप लोग को 9th का भी करना चाहिए, एस चांद काफ़ी एडवांस, सबसे एडवांस बुक IT फाउंडेशन में वही है। अगर हम अपने पैकेज में उतना एडवांस डालेंगे तो आप लोग नहीं पढ़ना चाहोगे, इसलिए हम डालते नहीं, बट हाँ चलो पैकेज होने के बाद जो बच्चा करना चाहता है वो कर सकता है।
पाथ फाइंडर का भी अगर चाहिए तो मेरे पास है, PDF। ये सारे बुक के PDF हैं मेरे पास। तो पीआरएमओ की तैयारी कैसे स्टार्ट करें? PRMO ना, अगर आप पैकेज कर लो 8, 9, 10 का पैकेज कर लो, हमारा जो पैकेज है, या आप लोग कहीं पे भी फिट GLN किसी का भी पैकेज कर लो, 8, 9, 10 हो जाएगा। या हाँ, अगर ये एस चांस कर ले तो 8, 9, 10 एस चांस कर लोगे तो आपका PRMO आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है ना। सर 8, 9, 10 तीनों की भेज दोगे क्या? भेज देता हूँ। तो उसके बाद RMO के लिए लेकिन काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा ना। RMO के लिए आप लोगों को PNC पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और इनइक्वलिटी 11 का पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नंबर थ्योरी अलग से पढ़ना पड़ेगा RMO के लिए। तो RMO के लिए जैसे मैं तो ले रहा हूँ, एक बैच RMO की मेरी चल रही है, बट उसमें हो गया है आधा सिलेबस। उसमें 2 चैप्टर हुआ है, नंबर थ्योरी हो गया और PNC हो गया। अगस्त तक हम उसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर्स बाकी। ये कौन से क्लास का है? 8th का। सर ये एस का है क्या? ये कौन से बुक का है PDF? एस चांद। ओके सर। ये 9th का भेजा है ना। सर दूसरा वाला नहीं आया है। दोनों सॉल्व करोगे? सर तीनों भेज दो। हाँ आ रहा है, वो आ रहा है, लोग रिकॉर्डिंग ऑफ आज क्लास हो गया ना। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज मतलब बाकी कंप्लीट कर लेना है ना।